नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं कन्या राशि का विशेष कार्यक्रम बालाजी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। 3 ऐसी भविष्यवाणियां आज मैं करने वाला हूं जिसे सुनकर आपके क्योंकि देखिए अगले 7 दिनों में ये 10 खौफनाक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी, जिसे सुनकर आप भी अपने मुख से यही कहेंगे कि हे प्रभु यह किस अनर्थ है। क्योंकि दोस्तों जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ वह अब आपके साथ आपके जीवन में होने वाला है। क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में इस वक्त अंगारक नामक योग बन रहा है, जहां पर शनि, राहु, मंगल तीनों ग्रहों की युक्ति हो रही है और इन तीनों ग्रहों की युक्ति तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ लेकर जाएगी। तो देखिए आज जो भी मैं बात बताऊंगा वह सभी बात समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी और दादा गुरु ने आपकी कुंडली के आधार पर एक पर्चा भी बनाया है। उस पर्चे को भी आप कान खोलकर सुन लेना मित्रों। क्योंकि देखिए बता देता हूं कि राहु ने प्रचंड संकेत दे दिए हैं, दूसरी तरफ मंगल भी आपकी राशि में उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको ऐसी ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ेगा कि आपको 20-35 कोटि देवी देवता याद आ जाएंगे, आपके कुल देवी देवता याद आ जाएंगे। क्योंकि एक तो पहले ही आपके जीवन में दुख कम नहीं है, एक दुख खत्म होता नहीं कि दूसरा दुख आकर तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे देता है। मित्र इतने तकलीफ इतने संकेत आए दिन आते रहते हैं, एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी मुसीबत सामने आकर खड़ी होती है और आपके ऊपर राहु और मंगल का 36 का आंकड़ा आपको और परेशान करने के लिए आ गया है। अब देखिए मित्रों, जब राहु और मंगल की युक्ति होती है तब इन दोनों ग्रहों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों ग्रह जब आपकी कुंडली में अशुभ फल देते हैं तब बहुत कठिन और भयानक परीक्षाएं ये दोनों ग्रह लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए चिंता न करें, क्योंकि इस वक्त आपके पक्ष में शनि और केतु दोनों ग्रह बैठे हुए हैं और जब आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ेगा तो फिर कोई भी ग्रह आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस वक्त शनि और केतु आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है और जिसके ऊपर शनि मेहरबान है तो फिर उसे किसी चीज का डर नहीं है। मित्रों न्याय के देवता जो शनिदेव के नाम से जाने जाते हैं उन्होंने अब आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखी है। तो आप देखिए किस तरह से आपके जीवन में चमत्कार होगा, क्योंकि आने वाले अगले 7 दिनों में आपको हर एक बुरी बला से भगवान स्वयं शनिदेव बचाने वाले हैं और आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशियां देने वाले हैं कि अब आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से मित्र खुशी के आंसू बहने लगेंगे। अगर कोई लंगड़ा होगा तो वह भी अपने एक पैर पर नाचने लगेगा। लेकिन दोस्तों आखिर क्या घटना आपके जीवन में घटने वाली है जो आने वाले इन 7 दिनों में आपके साथ घटेगी? अगर इसे जानना है तो आपको अंत तक वीडियो में बने रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए मैंने अगर आपको अच्छी घटनाएं बता दी शुरू में ही तो आप उन अच्छी घटनाओं को सुनकर वीडियो छोड़ देंगे, लेकिन मैंने पहले आपको सावधानियां और चेतावनी बताई तो आपकी जिंदगी संभल जाएगी। जी हां, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से राहु और मंगल के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे, किस तरह से शनिदेव और केतु की कृपा बड़ी भविष्यवाणी की ओर बढ़ेगी। पहली बड़ी भयानक भविष्यवाणी देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, लेकिन उस भविष्यवाणी की ओर बढ़ने से पहले आप सभी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव आपके ऊपर हमेशा अपनी शुभ कृपा दृष्टि बनाए रखें, शनिदेव हमेशा आपकी झोली खुशियों से भरी रखें, तो कमेंट बॉक्स में 5 बार ओम शनिश्चराय नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। शनि महाराज आप जी हां देखिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि आपके सर पर किसी ने बहुत बड़ा वजन बहुत भारी वजन लाद दिया हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या आपने अपने माइंड में, क्या आपने अपने जीवन में कभी सोचा है अक्सर आपके ऊपर तनाव क्यों रहता है? नींद क्यों नहीं आती है? रात में अचानक से नींद क्यों खुल जाती है? तो देखिए ये सभी आपके ऊपर एक नकारात्मक शक्ति होने की वजह से है। जी हां मित्र, क्योंकि देखिए नकारात्मक शक्ति का एहसास हमने अपने जीवन में कई बार महसूस और अनुभव किया होता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। उसी के कारण ये सब हो रहा है मित्र आपके जीवन में। और अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वह नकारात्मक शक्ति कौन है? मित्रों देखिए आपको पता है कि अक्सर दोस्तों आप इधर उधर कहीं भी बिना रक्षा कवच के चले जाते हैं, या कभी आपके जलने वाले आपके जो दुश्मन जो छुपे हुए गद्दार हैं वो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों से आपकी खुशियां देखी नहीं जाती। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये दुश्मन आपकी मेहनत को खराब करने की कोशिश करेंगे, आप खुश हो रहे हैं तो आपकी खुशियां छीनेंगे, आप सफल होकर किसी चीज को खरीद रहे हैं तो ये उस पर अपनी बुरी नजर लगा देंगे। तो देखिए मित्रों आपको मैं बता देता हूं कि नकारात्मक शक्तियों ने आपको बांध के रखा दिया है। आपका सर जो भारी रहता है, आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं। आपकी एक दोस्त बहुत बुरी आदत है और वह बुरी आदत यह है कि आप छोटी से छोटी चीज की भी बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं, तनाव लेते रहते हैं। अब दोस्तों जबकि तनाव की कोई बात ही नहीं है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, कोई भी तनाव की बात तो नहीं है, फिर भी इतना तनाव आप ले लेते हैं। बस यही आपकी बुरी आदत है और यही आदत शनिदेव को बिल्कुल भी नहीं खलती है। क्योंकि आप शनिदेव के ऊपर जितना भरोसा करेंगे उतना शनिदेव आपकी जिंदगी रचेंगे। मित्रों बता देता हूं आपको कि दुश्मनों के कारण आपका जो सर फटता है वो फटता जा रहा है, लेकिन इससे बाहर आना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि जिंदगी अभी तो सिर्फ शुरू हुई है और तुम शुरू में ही इतना लोग इतना तनाव इतना टेंशन लेकर जियोगे तो फिर ये जिंदगी भी कोई जिंदगी होगी। मित्रों बता देता हूं कि तुम्हें तनाव से बाहर आना इस वक्त बहुत जरूरी होगा। दूसरी बात दोस्तों, अचानक से एक ऐसा कॉल आपके पास आने वाला है जो आपकी रातों की नींदें उड़ा देगा। मित्रों नींदें उड़ा देने से तात्पर्य यह है, जी हां आप कहीं पर बैठे होंगे, अचानक आपका फोन बजेगा और उस फोन के माध्यम से कोई ऐसी खबर आपको मिलेंगे जो आपका रातों का जो भी तनाव है, जो भी हैवी लोड है वह सब उतार देगा। मित्र लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उस फोन कॉल को अकेले में जाकर उठाना और सारी बातें अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें भलाई किसी और की नहीं है, इसमें भलाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही है। जी हां इतना आप जरूर ध्यान रखना। साथ ही मित्रों आपको बता देता हूं कि अगर इन 10 दिनों में आपके पास किसी भी अनजान व्यक्ति का फोन आता है तो उसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि ये फोन किसी बड़ी अनहोनी से होने के पहले का संकेत हो सकता है। हो सकता है कि ये फोन आपको किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने आया। मित्रों किसी भी अनजान का फोन आए तो उसे भूल कर भी गलती से भी अनदेखा करने की गलती मत करिएगा। फोन को चुपचाप उठा लीजिएगा, क्योंकि यह कॉल कोई आम कॉल नहीं है। जिसका कॉल आएगा वह एक बहुत महत्वपूर्ण और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जानकारी आपको देगा। हो सकता है ये आपको किसी बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिए हो, यानी कि आपकी कुंडली में इस वक्त ग्रहों की भी अशुभ दशाएं चल रही है। एक ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो दूसरा ग्रह उससे भी ज्यादा नीचे हो रहा है। मित्रों देखिए आपको बता देता हूं कि इस कॉल को बिल्कुल ध्यान से सुनना और दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की ओर बढ़े तो उससे पहले दोस्तों एक बात आप कान खोलकर सुन लें। देखिए मैं अच्छे से जानता हूं, मैंने आपकी कुंडली परखी है, मैंने आपकी कुंडली देखी है, आप चारों तरफ से बहुत दुखी है, धन दौलत से भी दुखी है, कर्ज से भी दुखी है, परिवार से भी आप दुखी है और आए दिन लड़ाई झगड़े तुम्हारे माइंड में, चिंता तनाव हर तरफ से दोस्तों आपका जीवन स्तर बनता जा रहा है। लेकिन आज की ये वीडियो दोस्तों जो भी अंतिम समय तक देखेगा तो मेरी गारंटी है कि उसकी तकलीफ है, उसके दुख, उसके चारों तरफ से जो भी परेशानी झेल रहा है वह उससे आसानी से मुक्ति पा लेगा। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में जितने भी दुख है उसकी सबसे बड़ी वजह है आपके घर में छुपी हुई है और आखिर वो क्या है, सारी जानकारी देने वाला। बस दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज जो भी बातें मैं आपको बताऊं आपको सुनाओ तो किसी को भी मत बताना। जी हां किसी को भी मत बताना, चाहे घर का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे दिन रात तुम्हारे साथ घूमने वाला तुम्हारा परम मित्र ही क्यों ना हो। क्योंकि मित्रों आपके जितने भी दुख है उसकी सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर में छुपी हुई है। आप
आपको मैं इस वक्त बता देता हूं कि राहु और केतु की तिरछी नजर पहले से ही है और उल्टा विनाश आपके जीवन में हो जाएगा। अगर आपने ये बात किसी को बता दी तो देखिए अभी भविष्यवाणी की ओर बढ़ते हैं। देखिए जब इंसान के ऊपर कोई काल मंडरा रहा होता है तो चाहे वो कितना भी बच ले, वो काल उसके ऊपर कैसे न कैसे आ ही जाता है। जो काल होता है उस इंसान को कैसे भी करके ढूंढ लेता है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान सारी चीजें बच सकता है लेकिन बुरे वक्त बुरे कर्मों से नहीं बच सकता है। मान लीजिए मित्रों की एक इंसान के ऊपर काल मंडरा रहा है तो उसको कोई भी दुर्घटना शिकार बना सकती है, कोई भी दुर्घटना उसे अपने खेमे में ले सकती है। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, मान लीजिए कि एक इंसान के ऊपर काल मिल रहा है तो अगर उसको पता चल जाए तो वह घर से बाहर निकलना बंद कर देगा, वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेगा और सोचेगा कि मैं कमरे से बाहर जाऊंगा ही नहीं, तो कोई घटना होगी भी नहीं, इसीलिए खुद को कमरे में बंद कर लेता है और रजाई पर चैन की नींद सोने लगता है। लेकिन अगले ही पल ऊपर से पंखा गिरता है और उसको चोट लग जाती है। तो देखिए काल तो किसी भी रूप में मंडरा सकता है। काल का कोई भी मित्र ऐसा फिक्स नहीं है कि वह तुम घर से बाहर निकलोगे, कभी आएगा तुम रजाई के अंदर सो रहे हो, रजाई के अंदर अचानक तुम्हारा दम घुटने लग जाएगा। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि उससे बचने का केवल एक ही उपाय है और वह है दोस्तों साथ बजरंग बली। जी हां, बजरंग बली की शरण में ही इंसान को हर बुरी बला से मुक्ति मिलती है। इंसान की रक्षा स्वयं बजरंग बली करते हैं। हर बुरी बला से देखिए हम सुबह उठते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, गाड़ी से वाहन से जाते हैं, कई ऐसे जोखिम वाले कार्य होते हैं, वह तो हमारे ऊपर हमारे कुल देवी देवता हमारे भगवान हनुमान जी की कृपा होती है, तभी हम सकुशल घर वापस लौट कर आते हैं। वरना ऐसे कई सारे लोग हैं जो चलते चलते ही दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, चलते चलते उनके ऊपर अचानक संकट आ जाता है, बैठे बैठे ही इंसान का लोक की तरफ सुधर जाता है। वह तो हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा है, इसलिए आज आप और हम बचे हैं। तो दोस्तों कभी भी अपने भगवान को दोष मत दीजिए। अपने जीवन में जो मुसीबतें आ रही है, अपने जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, अपने जीवन में जो तकलीफ आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे अपने ही कर्मों की वजह से हमें मिलती है। क्योंकि देखिए ये मुसीबतें केवल आपके ही बुरे कर्म हैं और आप दूसरी भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से सच्चे विश्वास के साथ 3 बार ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः बिल्कुल ध्यान से लिख दीजिएगा। अब देखिए अगले 7 दिनों में सबसे बड़ी और चौथी दुर्घटना ये होगी कि आपको कहीं से बहुत बड़ा तनाव मिल सकता है, बहुत बड़ी किसी चिंता का शिकार आप हो सकते हैं। तो लगेगा कि बात तो इतनी बड़ी है नहीं, जीवन में कुछ ऐसी चीज हुई नहीं, तो ये चिंता ये तनाव अचानक से मेरे जीवन में कहां से आ गया। तो देखिए यही ससनी खेल शुरू हो गया। अब देखिए अंत में पता चलेगा कि आपकी जो सारी चिंताएं हैं वह पूरी तरह से फिजूल है। आप बेवजह इतनी चिंताएं कर रहे थे, इसलिए किसी भी तनाव का मित्र लोड मत लीजिए। अगर आपको लगे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो घबराइए मत, बस इतना ध्यान रख लीजिए जब राहु हमारे ऊपर तिरछी निगाहें डालता है तो इंसान कई सारे गलत विचार अपने मन में डालना शुरू कर देता है और आपके साथ भी यही होगा। आप दोस्तों तरह तरह के गलत विचार अपने दिमाग में लाएंगे, कभी कुछ गलत कदम उठाने का विचार लाएंगे, कभी कुछ गलत कार्य करने का, तो कभी आप नशा करने का सोच सकते हैं, तो चोरी करने के विचार भी आ सकते हैं और कोई गलत हरकत करने का भी सोच लेंगे। तो देखिए आपके मन में कई सारे विचार इस वक्त आ सकते हैं क्योंकि ये राहु की तिरछी नजर है और राहु सबसे पहले भ्रम पैदा करता है और भ्रम पैदा करने के बाद राहु भ्रम में ही हमें घेरता है। तो दोस्तों जब राहु की तिरछी नजर होती है तो इंसान इतना खराब हो जाता है कि गाली देने लगता है, जो नहीं होता है वैसा हो जाता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए आप जो नहीं है वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन इससे बचना बहुत जरूरी है वरना फिर आने वाला समय आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। तो दोस्तों से कैसे बचना है, राहु को शांत करना है, तो केवल एक ही उपाय है और वो जो रामबाण उपाय है वह आपको किसी भी गरीब या फिर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाना और वस्त्र दान देना। एक बार ध्यान से सुनिए, गरीब ऐसा इंसान जो कमाने लायक ना हो, यानी कि जिसके पैर नहीं हो, जिसके हाथ नहीं हो, जैसे कि कोई अपाहिज हो गया, तो ऐसे गरीब को आप दान दीजिए। दोस्तों ऐसे ही गरीब को दान दीजिएगा तो सच में गरीब है, ऐसे ही गरीब को आपको दान देना है। कोई जरूरतमंद जो भूखा है उसको आप खाना खिला सकते हैं, किसी के पास अगर पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो आप अपने कपड़े उसे दे दीजिए, किसी अपंग या फिर अंधे व्यक्ति की आप सेवा करिए, तो इससे राहु जो है वह शांत हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये उपाय आप करिए और आने वाले 10 दिनों में आपको केवल यही उपाय पार लगा सकता है। मेरा तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी से कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंत नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। बार की भी कुछ पुरानी बातें फिर से उठेगी, रिश्ते टूटेंगे और इस बार रिश्ते पहले की तरह बंध नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपना मन मार कर रहना, किसी व्यक्ति की बात को दिल पर मत लेना। अगर बात ज़रूरी है तो रिश्ता भूल जाना और अगर रिश्ता ज़रूरी है तो बात भूल जाना। जीवन में ये गणित अगर तुम रखोगे तो जीवन में तुम बहुत आगे जाओगे। अब मित्रों देखिए, जो तीसरी भविष्यवाणी मैं करने वाला हूँ वह भविष्यवाणी है आपके कामों से संबंधित, यानी कि जो व्यापार, जो नौकरी आप कर रहे हैं, जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ रही है, उस पर कोई बड़ी मुसीबत, संकट डाल रही है और वह संकट स्वयं शनिदेव तुम्हारे जीवन में तुम्हें दे रहे हैं, क्योंकि तुमने पिछले समय में लोगों के साथ जो छल किया था अपने व्यापार या अपनी नौकरी में, जो लोगों के लिए बुरी सोच रखी थी, बुरी नीयत रखी थी, उसका फल अब शनिदेव स्वयं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कर्मों और न्याय का देवता माना जाता है और अगर तुम कर्मों के देवता, न्याय के देवता के साथ ही खिलवाड़ करोगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए मित्रों देखिए, आने वाले समय में आपको एक चीज़ जल्दी से जल्द सुधार लेनी है कि अपने व्यापार और अपने नौकरी स्थल पर अपना व्यवहार साफ सुथरा रखें, अपनी नीयत साफ सुथरी रखें। तो अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली राशि फल की वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों राधे राधे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है
कोई शंका है, अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।